of MSc Sports Science. अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 25 में हम टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन में आज बात करेंगे ऑब्जर्वेशन से मुतालिक। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑब्जर्वेशन जो टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन है उनमें फोर्थ टूल है। Definition of observation. Observation is a systematic data collection approach. यानी ऑब्जर्वेशन जो है दरअसल एक इंतहाई सिस्टमेटिक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। रिसर्चर यूज ऑल ऑफ इट देयर सेंसेस टू एग्जामिन द पीपल इन द नेचुरल सेटिंग्स और नेचुरली अकरिंग सिचुएशंस। तो जो भी रिसर्चर होता है वो फुली अपने तमाम सेंसेस को यानी ऑब्जर्वेशन में इस्तेमाल करता है। Observation of field setting involves prolonged engagement in a setting or social situation. तो ऑब्जर्वेशन एक लंबा प्रोसीजर है जिसके जरिए आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो ऑब्जर्वेशन है उसके कुछ वाज़ेह किस्म के फीचर्स क्या हैं। तो रिसर्च प्रोसेस में it offers an investigator the opportunity to gather the live data from the naturally occurring social situations. तो किसी भी सोशल सिचुएशन के अंदर रहते हुए ऑब्जर्वेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए कोई भी रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर लाइव डाटा इकट्ठा कर सकता है। यानी क्वेश्चनेयर की तरह नहीं है। क्वेश्चनेयर में अगर आप डाटा इकट्ठा करते हैं तो आपको लाइव इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, तो यहाँ आपका लाइव डाटा इकट्ठा होता है आपकी आंखों के सामने। रिसर्चर कैन लुक डायरेक्टली एट व्हाट इज टेकिंग प्लेस इन द सिचुएशन। तो रिसर्चर एग्जैक्टली उस सिचुएशन को देख सकता है कि उस वक्त क्या चल रहा है, दरअसल सिचुएशन क्या है, रादर देन रिलाइंग ऑन द सेकेंड हैंड अकाउंट। तो जो क्वेश्चनेयर है या दीगर टेक्निक्स है इसमें किसी दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है। तो इसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मिल रही होती है। डायरेक्ट आप अपने जिससे आप डाटा ले रहे हैं उससे डायरेक्ट आप उसको ऑब्जर्व करके डाटा हासिल कर रहे होते हैं। रॉबसन का एक कॉन्सेप्ट है, वो बताते हैं व्हाट द पीपल डू मे डिफर फ्रॉम व्हाट दे से। बाज़ का जो बात लोग कर रहे होते हैं उसमें और जो काम कर रहे होते हैं उसमें इख्तलाफ होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ रियलिटी चेक। तो आप इसको अच्छे अंदाज में देख सकते हैं कि आया जो शख्स जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक्चुअली जो बिहेव कर रहा है वैसा ही है या एक्चुअल बिहेवियर उसका कुछ और है और वो बताना कुछ और चाहता है। ऑब्जर्वेशन की एक एग्जांपल को ऑब्जर्व करते हैं। इज द डिग्री ऑफ वेयर एंड टेयर ऑन अ बुक इन अ स्कूल लाइब्रेरी। अगर आप किसी स्कूल की लाइब्रेरी की किताब को देखें और वो किताब अगर फटी भी है और पुरानी भी है तो कुछ इंडिकेशंस होगी, एन इंडिकेशन ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। पहली बात तो ये है कि अगर उसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा है, हो सकता है वो बुक पॉपुलर ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों ने उसे पढ़ा हो, इस वजह से उसमें जो उसके जो पेजेस हैं वो पुराने और फटे हुए हैं। और द केयरलेसनेस बाय इट्स रीडर, ये भी हो सकता है कि जो उसके रीडर्स हैं वो इंतहाई केयरलेसली ट्रीट करते हों, बेहतियाती उन्होंने की हो जिस वजह से वेयर एंड टेयर आया है। और ऑफ द डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, या हो सकता है स्टूडेंट्स की आदत ही यही हो कि उनको जितनी किताबें मिलती हैं उनको फाड़ कर वो लाइब्रेरी को वापस कर देते हों या ख़राब करके वापस कर देते हों। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल records. This method involves the factual accounts of events that have taken place. तो कुछ जो हकीकी वाक़यात रूनुमा हो चुके होते हैं
उनके मुतल्लिक इंफॉर्मेशंस को, ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठे करना, इसे कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। नोट इसमें ये है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड जब भी आपने बनाना हो, इसको हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है और इसमें तीनों किस्म के W's को इस्तेमाल किया जाता है। अब पहला W कहाँ यूज होता है? देखें, व्हाट, दूसरा व्हेन और तीसरा वेयर। तो तीनों W's को आपने यूज करना है। Other non-verbal clues such as body language, reactions and facial expressions should also be included in an event. तो जब आप इस इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन में ये आना चाहिए कि उस वक्त फेस के एक्सप्रेशंस क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। मतलब जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो क्लूज आपको मिल रहे हैं ये दुरुस्त हैं या गलत हैं। रनिंग रिकॉर्ड्स, आपको पता है कि रनिंग से मुराद होता है जो मौजूदा, जो एक्टिव हो, जो चल रहा हो, जो बीत रहा हो। दिस मेथड इन्वॉल्व्स नोटिंग डाउन व्हाट यू सी एंड व्हाट द पर्सन सेज इट इज हैपनिंग। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि क्या हैपन हो रहा है, और वो जो शख्स आपको दे रहा है डाटा, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको भी आप देखते हैं कि वो आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। तो इसमें अहम बात यह है, इट शुड बी रिटन इन प्रेजेंट टेंस। इसको आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है और जितनी डिटेल हो सकती है पॉसिबल वो आप इसमें ऐड करेंगे। टाइम सैंपल्स, दिस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अबाउट द चाइल्ड्स बिहेवियर। इसमें आप जो चिल्ड्रन होते हैं उनके मुख्तलिफ बिहेवियर्स को मुख्तलिफ औकात में नोट करते हैं। मकसद ये होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई नेगेटिव बिहेवियर आ रहा है, मसलन वो गुस्सा करता है या मसलन वो कोई मिसकॉन्सेप्शन उसके पास कोई होती है, कोई मिसबिहेव करता है, तो किसी भी नेगेटिव बिहेवियर की सूरत में आप उसका मुख्तलिफ टाइमिंग्स में आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि उसके नेगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। जॉटिंग्स यानी इशारों की मदद से तेजी से नोट करना। दिस इन्वॉल्व्स जॉटिंग डाउन ब्रीफ सेंटेंसेस डिटेलिंग important events, behaviors and conversations। तो जब भी कोई इवेंट हो या कोई बिहेवियर आपके सामने आए या किसी भी किस्म की कॉन्वर्सेशन आपके सामने आए, तो उसको कॉन्वर्सेशन को तेजी से शॉर्टकट अंदाज में लिख लेना जॉटिंग कहलाता है। वर्क सैंपल्स, वर्क सैंपल्स इंक्लूड the child's paintings, drawings, writings, figures, and other crafty creations. You should also take down some notes detailing what the child said or did surrounding these work samples। तो इसमें आप स्टूडेंट के डिफरेंट वर्क सैंपल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जो भी उसने मुख्तलिफ दौरानिए में किया है, उसकी पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, राइटिंग्स हैं, या कोई तस्वीरें उसने बनाई हैं, या कोई और चीज़ उसने क्रिएटिव काम कोई किया हुआ है, तो उसको आप टेकअप कर लें। तो ये सारी चीज़ें वर्क सैंपल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज फोटोग्राफ्स। द images of child complete with annotations and descriptions about what was taking place when the image was taken provide a vital insight into the who the child is as an individual। जब आपने किसी चाइल्ड की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में कोई डाटा इकट्ठा करना हो, तो जब उसके इमेजेस लिए जाएं, तस्वीरें ली जाएं, तो उन तस्वीरों के एक तरफ थोड़ा सा हाशिया या नोट डिस्क्रिप्शन की शक्ल में लिख लिया जाए। तो ये भी ऑब्जर्वेशन का एक हिस्सा है कि उस वक्त आपने क्या ऑब्जर्व किया। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर 1, सिंपल मेथड। ऑब्जर्वेशन जो है डाटा कलेक्शन का इंतहाई सिंपल मेथड है। इट डज नॉट रिक्वायर मच टेक्निकल नॉलेज। इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
कोई भी शख्स हो, चाहे वो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो हर चीज को किसी न किसी अंदाज में ऑब्जर्व जरूर करता है। तो लिहाजा ऑब्जर्वेशन वो सिंपलेस्ट मेथड है जो एक लेमैन और एक साइंटिफिक पर्सन या कोई मीडियोकर है, सब लोग कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन की टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। बहरहाल everybody in this universe, in this world, observes many things in their daily life. A little training can make the person perfect to observe his surroundings. तो हर शख्स ऑब्जर्वेशन करता है, लेकिन अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए तो किसी भी शख्स की ऑब्जर्वेशन को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर 2, यूजफुल फॉर फ्रेमिंग हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द मेन बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो ऑब्जर्वेशन की मदद से आप हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं। कैसे? बाय ऑब्जर्विंग फिनोमेना कंटिन्यूसली द रिसर्चर में गेट वेल एक्वेंटेड विद द ऑब्जर्व्ड। तो जिसकी ऑब्जर्वेशन की जा रही है, तो रिसर्चर जब उसको ऑब्जर्व करता है तो उसके मुतालिक उसे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। जैसे कि ही विल केम टू नो अबाउट देयर हैबिट्स, इसे ये पता लगेगा कि जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसकी लाइक्स क्या हैं, उसकी डिसलाइक्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी परसेप्शन क्या है, उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज क्या हैं। ऑल दीज हेल्प हिम अ लॉट टू फॉर्म एन हाइपोथेसिस। तो इस बुनियाद पर अगर आप जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके मतलब अगर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बड़ी आसानी से आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो एक रिसर्चर जो है, एक अगर अच्छा ऑब्जर्वर है, वो बहुत अच्छा हाइपोथेसिस डेवलप कर सकता है। नंबर 3, ग्रेटर एक्यूरेसी। ऑब्जर्वेशन के लिए जो डाटा इकट्ठा किया जाता है, इसमें जो ऑब्जर्वर है वो एट साइट अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू और अपनी स्किल के थ्रू ये गेस कर लेता है कि ऑब्जर्वर क्या कहना चाह रहा है, जबकि क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू में एज सच नहीं, क्योंकि उसमें रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं। रिटन स्टेटमेंट्स में कुछ सोचने का ज़्यादा दौरानिया भी मिल जाता है, और बाज़ औक़ात जो क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू है ये डायरेक्ट ऑब्जर्वर की एक्सेस में नहीं होता। यानी रिटन जो इंटरव्यू है और क्वेश्चनेयर है ये कहीं और बैठ के फिल किया जाता है और बाद में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर इस लिहाज से ये कहना बेहतर होगा कि ऑब्जर्वेशन एक बेहतर टूल है इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर की तरफ, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है। लिहाजा इसकी एक्यूरेसी उन दोनों से बेहतर है, इंटरव्यू से भी और क्वेश्चनर से भी। अ यूनिवर्सल मेथड। तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है जिसको साइंस में, प्योर साइंसेस में, फिजिकल साइंसेस में या सोशल साइंसेस में हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन हर तरफ कॉमन है, तो लिहाजा हम इसे कह सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल मेथड है जो साइंस और आर्ट्स और सोशल साइंसेस हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। ऑब्जर्वेशन इज द ओनली एप्रोप्रिएट टूल फॉर सर्टेन केसेस। ऑब्जर्वेशन की कुछ मखसूस केसेस होती हैं, उनमें ही मुनासिब है। Observation can deal with the phenomena which are not capable of giving verbal information about their behavior. बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई verbal behavior कुछ लोग नहीं दे पाते, या feelings and activities simply for the reason that they cannot speak. तो बाज़ औक़ात उनकी वर्बल इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच पाती। क्या वजह है कि वो बोल नहीं सकते? जैसे कि इन्फेंट्स हैं, यानी शीर खार हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बोल नहीं सकते। एनिमल्स हैं, एनिमल्स से भी अगर आपने किसी किस्म का डाटा लेना है तो वो भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू लेंगे। ऑब्जर्वेशन इज indispensable for studies in the infants who can either understand the queries of the researcher nor express themselves clearly. In case of
animals, the observation is only the way out. For the deaf and dumb persons, for the serious cases of abnormality or a mad persons, for the non-cooperative person, for too shy person, and for the person who do not understand the language of the researcher, observation will only be the appropriate tool. तो यहाँ पर बताया गया है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो रिसर्चर है उसकी लैंग्वेज सही समझ नहीं आ रही होती, मुश्किल लैंग्वेज होती है, तो ऐसी सूरत में क्वेश्चनेयर में तो बगैर समझे ऑप्शंस को टिक कर दिया जाता है. इसी तरह डेफ है कोई शख्स, कोई डम्ब है, तो ये दोनों भी अच्छी तरह से ना बात को सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना बोल पाएंगे. तो अगर इनसे भी आपने रिस्पॉन्स लेना है तो ऑब्जर्वेशन बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है. इसी तरह कुछ लोगों में जिनमें जो मैड हैं या जिनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, तो उनके बिहेवियर को, या बहुत ज़्यादा शाई, जो बहुत ज़्यादा शर्मीले लोग होते हैं, उनसे आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठे करनी है, तो ऑब्जर्वेशन उसके लिए बेहतरीन टूल है. नंबर 6, इंडिपेंडेंट ऑफ द पीपल्स विलिंगनेस टू रिपोर्ट. अगर कोई शख्स रिपोर्ट नहीं करना चाहता, इंफॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं करना चाहता, तो ऐसी सूरत में रिस्पोंडेंट बाज़ औक़ात आपको क्वेश्चनेयर फिल तो करके दे देता है, लेकिन जो क्वेश्चनेयर की सही रूह होती है उसके मुताबिक ना उसे फिल किया जाता है, ना ही रिस्पॉन्ड किया जाता है. ऑब्जर्वेशन का एक इंतहाई प्लस पॉइंट ये है कि इसके थ्रू आप अपने रिस्पोंडेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या वो विलिंग है या नहीं है, और अगर किसी भी किस्म का उसका कोई नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर है तो वो भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है. तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठी कर सकते हैं.